हेलो गाइस। मैं सोनू सर आपका अपना चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 के 10 का एक्सरसाइज 5 का प्रश्न वाली 1.1 लेसन फर्स्ट का सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ कीजिए कि रूट 5 पे अपर संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कोई भी अगर अपर संख्या सॉल्व करना है तो पहले हम उसे पन्ने संख्या के रूप में आना पड़ता है। और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व के हल मानेंगे। माना माना रूट 5 एक पन्ने पन्ने संख्या है। इसे लिख सकते हैं पन्ने संख्या किसके होते हैं, पी अपॉन क्यू क्यू से होता है। इसे लिखेंगे 5 यहाँ से लिख सकते हैं। लिख देंगे जहाँ पी और क्यू एक क्रम है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल 0। क्यू क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों पर करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसमें वर्ग करेंगे तो पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, जब करेंगे तो पी का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ से बाहर निकलेगा, क्योंकि जब किसी संख्या में बड़ा होता है उसका वर्ग किया जाता है, उससे बाहर निकल आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस नीचे होता है, इसमें कभी क्या करेंगे, क्या स्क्वायर आएगा, इसमें कितना करेंगे तो 5 क्यू का स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 5 है इसके गुणांक में आएगा, तो इसमें हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। तब क्या होगा, पी 5 से भाज्य होगी। जब स्क्वायर उसका भाज्य होगा तो उसका नंबर भी उसी से भाज्य होगा। जब ये दोनों हो जाता है तब क्या करेंगे, तब जो नंबर होता है यहाँ पर हम इसके माध्यम से कोई दूसरा कांस्टेंट नंबर लेते हैं जो 5 है। 5 नंबर जो होगा उसे लेंगे, इसे पी बराबर लेंगे 5। यहाँ पर इसके तरफ पर कुछ भी कांस्टेंट रख ले, चाहे के ले चाहे एम लेंगे तो टी बराबर के, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तब टी बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर, इसको कॉल करते हैं यहाँ से समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण हमारा कौन सा ये है, क्यू का स्क्वायर इक्वल 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 5 के का होल स्क्वायर इक्वल 5 क्यू का स्क्वायर। इसके स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 आएगा, 1 स्क्वायर करके आएगा 5 का स्क्वायर, 5 काटेंगे 5 का 5 5 50 25 कर जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा 5 को के स्क्वायर। अब ये 5 जो है ये इधर इंटू में तो भागे में जाएगा, क्यू स्क्वायर में आएगा। जब क्यू स्क्वायर में आ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब भाग करके विभाज्य होता है तो क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। जब इसका स्क्वायर विभाज्य होता है, जब किसी संख्या का स्क्वायर कट रहा है संख्या से, तो उसका उस संख्या भी उसी संख्या से कट जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 5 मतलब 5 ये 5 पी और 5 ये भी कट रहा है, इसमें 5 ये भी कट रहा है, मतलब दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। तो पी और क्यू मतलब 5 पी और क्यू का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, संयुक्त गुणनखंड है। इसलिए
इसलिए इसलिए उपयुक्त उपरयुक्त युक्त मानी गई अवधारणा मानी गई अभिधारणा अभिधारणा का विरोध करता है विरोध करता है क्योंकि क्योंकि P और Q में P और Q में कोई मतलब P और Q में कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं सदिश गुणनखंड नहीं है। पांच पी और क्यू का सदिश गुणनखंड है, इसलिए उपयुक्त मानी गई अवधारणा का विरोध करता है क्योंकि पी और क्यू में संगीत पी और क्यू में कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः एक अपर्णीय संख्या है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपर्णीय संख्या है। इसको सिद्ध करते हैं। पहले किसी भी संख्या का अपर्णीय संख्या सिद्ध करना होता है तो उसे पर्णीय संख्या माना जाता है। यहाँ मान लेंगे माना, इसको आप लेते हैं हल, हिंदी में बोलते हैं सॉल्व। लिखेंगे माना रूट माना 3 + 2√5 एक पर्णीय संख्या है। तो इसे पर्णीय संख्या P/Q पर्णीय संख्या P/Q, इसको P/Q के रूप में बराबर रखेंगे 2 + √5। यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल 0। जहाँ पूर्णांक है लेकिन जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, ये इसको इधर लाएंगे, रूट वाले बस करा सर जी, बस करा, कूल डाउन ये पहले चालू करे रहा है। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपर्णीय संख्या है। तो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे अपर्णीय संख्या मानेगा, इसको पर्णीय संख्या मानेगा, इसको उल्टा मानते हैं। तो मान लेते हैं माना 3 + 2√5 एक पर्णीय संख्या है। एक पर्णीय संख्या है। पर्णीय संख्या P/Q के रूप में होती है। P/Q के बराबर में इसको रखेंगे 3 + 2√5। ध्यान देंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल 0। जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। आप क्या करेंगे, रूट वाले को एक तरफ कर देंगे, बिना रूट वाले संख्या को एक तरफ कर देंगे। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो P/Q -3 = 2√5। इसके नीचे एक होता है, सब कैलसियम निकालेंगे तो Q आएगा, एक Q और 2 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, P आएगा, 1 से भाग करेंगे Q जाएगा, Q से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3Q आएगा।
ये गुणे यहाँ पर हमारा 2 5 है, ये गुणे में है, क्या इधर आगे भागे में पी अपान 3 क्यू अपान 2 इक्वल √5 बचेगा। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर इसको लिख दें, हिंदी थोड़ा लिखना है। क्या है? समीकरण 1 से t माइनस 3q अपान 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और जो 5 यहाँ 5 8 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इसलिए उपयुक्त मानी गई अभिधारणा, मानी गई अभिधारणा गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। परिमेय संख्या अभी भी बताया गया कैसे सिद्ध करना है। इसको मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला का है, मान लेते हैं माना 1/√1 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है। अब यहाँ इसको लिखेंगे p/q इक्वल 1/√2, जहाँ लिख देंगे जहाँ p और q एक गुणांक है, लेकिन q नॉट इक्वल 0, लेकिन q नॉट इक्वल 0। ये इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो रूट चला जाएगा, इधर q/p इधर पलट जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा। यहाँ लिखिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1, q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण से हमने माना कि p/q क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट लगा है, रूट पर हम संख्या नहीं लिख पाती, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती
है, इसलिए उपरयुक्त मानी गई अभिधारणा गलत है। अतः संख्या है। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पास दूसरा क्वेश्चन है हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लेते हैं, माना 7/5 एक पन्ने संख्या है। ये क्या है? पन्ने संख्या है। तो इसको पन्ने संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, मतलब 7/5, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल 0। ये हमारा हुआ है। तो इसके थोड़े में हम जाएगा, भागे में आ जाएगा, तो P/7 इक्वल √5। समीकरण नंबर 1। इसमें भी वही संख्या यही लिखा जाएगा। ये जो हिंदी है, ये जो हिंदी है, इसी हिंदी लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या परमेय संख्या है, ये क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या लिख देता हूँ तो फिर से एक बार, समीकरण 1 से P/7Q एक परमेय संख्या है और √5 से अपरमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती है, है। इसलिए उपयुक्त मानी गई अभिधारणा गलत है। अतः 7/5 अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 6 + 2√2 है। तो इसको हमने मान लेंगे इस प्रकार, P/Q के रूप रखेंगे, तो P/Q इक्वल 6 + √2। 6 + √2 ये प्लस में लगाएंगे माइनस में, तो P/6 इक्वल √2, मतलब बिना x वाले बिना रूट वाले संख्या एक तरफ कर लेंगे, रूट वाले संख्या एक तरफ कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इसका? P-6Q अपान ये P है, P-6Q अपान 6 इक्वल √2। समीकरण नंबर 1। इसी हिंदी को यही हिंदी इसमें भी लिखी जाएगी। जो हिंदी लिखी हुई है वही हिंदी है लिखी जाएगी, केवल इसके स्थान पे ये रहेगा 6 - Q अपान Q और √5 इधर पर √2 रहेगा। मतलब ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ऊपर हमारी क्या है? गलत है। अतः अगर लिख देंगे 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ये हमारे क्वेश्चन आप लोग इसका लिख सकते हैं, इसी में देख कर सकते हैं, तो ये चेंज जरूर होगा।
क्या हमारा थर्ड क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, इसी का ये सॉल्व